घाटी में शांति देख बेचैन है पाकिस्तान। पुंछ और राजौरी में पैर पसारने की रच रहा साजिश। सेना कर रही हर षड्यंत्र को नाकाम। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत के खिलाफ ड्रैगन भी रच रहा है साजिश। दोनों का दुश्मन एक है। भारत के दोनों दुश्मनों ने मिला लिया है हाथ। चीन और पाकिस्तान आ गए हैं साथ। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत का ध्यान एलएसी से भटकाने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि एलओसी पर आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं। डिफेंस सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के ऊपरी इलाके में हुआ यह आतंकी हमला इसी साजिश का नतीजा है। आतंकवादियों ने सेना के एक ट्रक और जिप्सी को निशाना बनाया। पुलिस गाड़ियों पर भी गोलीबारी की है। इस हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 जवान घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद के संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है, लेकिन अपने जवानों की शहादत को देश खाली नहीं जाने देगा। दुश्मनों से इसका बदला लेकर ही रहेंगे। एक एक जवान की शहादत का बदला आतंकियों के सफाए से लिया जाएगा। पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि उसकी दाल घाटी में नहीं गल पा रही है, इसीलिए उसने पुंछ और राजौरी में घुसपैठ की साजिश रचनी शुरू कर दी है। वो घने जंगलों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। राजौरी और पुंछ में ये 1 महीने में दूसरा बड़ा आतंकी हमला है, लेकिन वो ये भी जानता है कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने पर उसका हश्र क्या होगा। इसका एक नमूना भारत ने राजौरी में आतंकी हमले के कुछ घंटे बाद दे भी दिया। जम्मू कश्मीर के अखनूर में जब आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की तो भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने उसे नाकाम कर दिया। अखनूर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि आईबी सेक्टर में 4 आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिनमें एक आतंकी को भारतीय सेना ने एनकाउंटर में मार गिराया। मुठभेड़ के बाद एक वीडियो भी सेना की तरफ से साझा किया गया, जिसमें 3 आतंकी देखे जा सकते हैं। वीडियो में छोटे छोटे चलते फिरते काले धब्बों में वो तीनों आतंकवादी बताए जा रहे हैं, जो अखनूर की तरफ से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सेना की सतर्कता को देखते हुए ये आतंकी कहीं छिप गए और मौका देखकर पाकिस्तान की तरफ भाग निकले। साथ ही वो अपने साथ सेना की गोली से ढेर हुए आतंकी का शव भी खींच कर ले गए। भारत की सेना अलर्ट मोड में है। वो कोई भी छोटी सी चूक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, जो उनके देश और देशवासियों के लिए खतरा साबित हो सकती है। यही वजह है कि गुरुवार दोपहर हुए आतंकवादी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के जंगलों में सुरक्षा बल का लगातार तलाशी अभियान चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि अभी भी इन जंगलों में 30 आतंकी छिपे हो सकते हैं, जो अलग अलग ग्रुप में मौजूद हैं। ऐसे में सेना घने जंगलों में हवाई निगरानी कर रही है। अखनूर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तानी आतंकियों के घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम इस वक्त भारतीय सेना की उसी टीम के साथ मौजूद है, जिसने इन पाकिस्तानी आतंकियों का खात्मा किया। 4 आतंकियों का गुट भारतीय सरजमी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, जिसमें से 2 को भारतीय सेना ने मार गिराया है। 4 जवानों की शहादत का बदला हर आतंकी को ढेर कर लेना चाहती है। भारत की बाजुओं में कितना दम है, ये पड़ोसी मुल्क बहुत अच्छे से जानता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के बयानों में बार बार भारत की ताकत की झलक देखी जा रही है। चौथी बार प्रधानमंत्री के रेस में शामिल नवाज शरीफ पाकिस्तान में अगले साल होने वाले चुनावों से पहले भारत की सराहना करते दिख रहे हैं। चुनाव प्रचार में जुटे नवाज अपने देश की बदहाली की बात करते हुए बार बार भारत की तारीफ कर रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे। तो ये सारे काम हमने खुद खराब किए हैं। अपने मुल्क को खुद आज इस नुक्ते पे हम लेके आए हैं। किसी और का कसूर नहीं है। ये हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये को अमेरिका ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये को अफगानिस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये हमने खुद किया। अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है। नवाज शरीफ के बयानों की पाकिस्तान में चर्चा है और उनकी आलोचना भी हो रही है। इन बयानों से ये समझा जा सकता है कि वो भारत से अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, ताकि अगर वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हो तो भारत से करीबी बढ़ी रहे। लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। आलोचना और तारीफ के फेर से भारत बाहर है। भारत की नीति साफ है। अगर छेड़ोगे, घुसपैठ की कोशिश करोगे, सीमा पार से नापाक साजिश रचोगे तो मार दिए जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।